साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम के संबंध में जो निर्णय दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो न्यायिक इतिहास का बेजोड़ उदाहरण है। क्यों कि ये निर्णय दया, करुणा और प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। साथियों, बात क्या है? क्या पुरानी पेंशन स्कीम के संबंध में न्यायालयों का दृष्टिकोण ये बताता है कि पुरानी पेंशन स्कीम कितनी अपरिहार्य है कि 2005 से 2011 के बीच हुए नियमित हुए कर्मचारी, सेवा में आए हुए कर्मचारी भी, यानी उन कर्मचारियों पर भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। ये निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। इसके लिए आपको पूरा मैटर समझना पड़ेगा। असल में झांसी जल संस्थान में कुछ कर्मचारी मस्ट्रोल पे काम करते थे, यानी वो कर्मचारी 89 से 91 के बीच में डेली बेसिस पे आए दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे। अब जब वो कर्मचारी आए तो उनको वो काम करते रहे, लेकिन वो रेगुलर कब हुए, नियमित कब हुए? 2005 और 2011 के बीच नियमित हुए। सरकार ने कहा कि भाई आप 2005 से 2011 के बीच में नियमित हुए हैं और अब न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, अतः आप न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगे। इसके लिए रणबीर सिंह एवं अन्य 23 कर्मचारियों ने एक रिट याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि साहब, हमको तो इन्होंने 2005 और 2011 के बीच में नियमित किया है, रेगुलर किया है, और हम काम कर रहे हैं 89 से 91 के सन 89 से काम कर रहे हैं, 91 से काम कर रहे हैं। अगर हमको ये 2004 से पहले या 2005 से पहले, जब यहाँ न्यू पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, उससे पहले अगर हमको रेगुलर कर देते ये, तो हमारे ऊपर तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती। लेकिन इन्होंने हमको जानबूझकर इतने दिन लटकाए रखा और इतने बाद में हमको नियमित किया। तो गलती किसकी है? हमारी इसमें क्या गलती है? सारी गलती शासन की, सरकार की है कि उन्होंने हमको न्यू पेंशन स्कीम जब लागू हो गई 2005 के बाद, तब हमको नियमित किया। हम तो 89 91 से काम कर रहे थे। इस पर न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है साथियों, वो चौंकाने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो 23 कर्मचारी हैं, इसमें से कुछ तो कार्यरत हैं और कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन दोनों टाइप के कर्मचारी जो हैं, इनकी जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में की हुई सेवाओं को भी सेवा मानते हुए, सरकारी सेवा मानते हुए और नियमितीकरण के बाद इन दोनों को जोड़ते हुए इनकी पेंशन का निर्धारण किया जाए, और वो भी पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत। साथियों, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में उन्होंने सेवा की है, वो सेवा, उस सेवा को भी जोड़ दिया गया है। ये साधारण जजमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है माननीय उच्च न्यायालय का, ये जजमेंट जो हमारे ओपीएस को लेकर के, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के जो हमारे कर्मचारी संगठन संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए ये ठंडी हवा का झोंका है। निश्चित रूप से वो कर्मचारी लोग, लाखों कर्मचारी लोग इस जजमेंट से खुश हो रहे होंगे कि न्यायालय भी अब पुरानी पेंशन स्कीम के महत्व को समझने लगा है। तो साथियों, ये जो तो 23 अन्य कर्मचारियों ने जो रिट याचिका दायर की थी झांसी जल संस्थान में, इनके ऊपर पुरानी पेंशन स्कीम अब लागू होगी। और ये कर्मचारी कब रेगुलर हुए हैं?
2005 से 2011 के बीच में ये लोग रेगुलर हुए हैं, लेकिन न्यायालय ने इनकी सेवाओं को 1989 से ही मान लिया कि भाई 89 में ये लोग आपकी सेवा में आ चुके थे, लेकिन नियमित आपने देर से किया है तो इट इज़ योर फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट है, कर्मचारियों का फॉल्ट नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए था कि इनको आप पहले नियमित करते। तो साथियों, ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम है, ये जो निर्णय है माननीय उच्च न्यायालय का, ये बताता है कि कहीं न कहीं पुरानी पेंशन स्कीम के दिन अब आने वाले हैं और कर्मचारियों का भाग्य जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, विजय कुमार बंधु और उनके साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इस जजमेंट से राहत मिलेगी, खुशी होगी। और उधर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव तो चल ही रहा है, वहाँ पर तो सारे जो कांग्रेस के नेता लोग हैं इस पेंशन का, यानी राहुल गांधी भी और अन्य नेता भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, सारे के सारे नेता पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये उच्च न्यायालय का निर्णय, उधर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव और उसका फैसला, जनता का फैसला, आगे देखिए क्या होता है। हमारी नज़र इस सब घटना पर बनी रहेगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। साथियों, थैंक यू।